हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज हम आपका 15th पार्ट जो है आपका हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे तक अभी तक हमने जो 14th पार्ट तक है, हमने लास्ट टॉपिक में सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे। ये एजुकेशन वाला जो सेक्शन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आज मैं आपको एजुकेशन, जो ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया में थी, उसकी इंट्रोडक्शन दूंगा, और नेक्स्ट सेक्शन में हम उनके जो भी आर्टिकल्स या जो भी एक्ट्स ब्रिटिश लेके आए थे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब देखो एजुकेशन इन इंडिया। अब देखो, जब मैं एजुकेशन इन इंडिया की बात करता हूँ तो एक चीज़ दिमाग में सारे अपने बिठा के रखना कि जो एजुकेशन है वो इंडिया का एजुकेशन जो था उसमें ब्रिटिश का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था जब वो इनिशियली यहाँ पे आए थे, क्योंकि उनका काम सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करना था, यहाँ के लोगों को एजुकेट करना नहीं था, और कम्युनिकेशन का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं होता था। दे हैड इंटरप्रेटर्स और उनसे ही उनका काम जो था वो धीरे धीरे हो रहा था। बट जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया में अपना काम जो है एक्सपैंड करने लगे, एजुकेशन की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि इंडियंस के साथ नॉर्मल इंटरेक्शन करना जो था वो ब्रिटिश के लिए अब ईजी नहीं रहा। और मोरोवर बहुत सारे लोग ब्रिटेन से इंडिया की तरफ को आना शुरू हो गए थे, तो हर पर्सन की इंडिया में इंटरेक्शन जो है दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट जो था वो निकालना ही पड़ना था ताकि हम एजुकेशन जो है उसको अपलिफ्ट कर सके। तो इसी फील्ड में सबसे पहला जो स्टेप लिया गया दैट वाज टेकन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहला स्टेप वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिया 1781 में बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैलकाटा मदरसा। अभी इससे पहले क्या था, जो हिंदूज थे वो सिर्फ गुरुकुल्स में जाते थे, जो मुस्लिम्स थे वो मकताब या मदरसा में जाते थे, और वहाँ पे सिर्फ जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं या जो मॉरल लॉज हैं उनके बारे में ही स्टडी करते थे, उससे ज़्यादा उनको कोई भी चीज़ का लेना देना नहीं था। तो जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया कलकत्ता मदरसा के नाम से, तो इनका बेसिक एम क्या था कि जो एजुकेशन है उसको डाइवर्ट किया जाए धीरे धीरे वेस्टर्न स्फीयर की तरफ को। बट उससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी पहला स्टेप क्या लिया कि यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है उसको समझा जाए। तो जो कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे इनिशियली जो काम हो रहा था वो क्या था, यहाँ के जो एपिक्स हैं, यहाँ की जो बुक्स हैं इंडिया की, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट किया जाए ताकि उनको अंडरस्टैंड करना ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो जाए। अब इसी लाइन में अगला स्टेप जो था दैट वाज टेकन बाय जोनाथन डंकन इन 1791 एंड ही स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी, जहां के ये खुद रेजिडेंट थे, एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। यहाँ का जो नेटिव कल्चर है, यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको इन्होंने करना जो है वो आपके पास शुरू कर दिया। तो जो एजुकेशन है इंडिया में उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी दैट वाज बाय दीज टू कॉलेजेस, फर्स्ट इन 1781 बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एंड देन इन 1791 बाय योर जोनाथन डंकन। नेक्स्ट, अब देखो क्या था एजुकेशन की, ये तो दो रीजंस थे, पहले दो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई और इन दोनों का जो रीजन था वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। दूसरा प्रेशर क्या था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर काफ़ी इंडियंस जो थे वो बिलीव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि हम जो एजुकेशन की फील्ड है उसमें सबसे आगे होते थे किसी टाइम में, जब हम आर्यभट्ट के टाइम की, गुप्ता पीरियड की टाइम की बात करते हैं, और आज के टाइम पे हम बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। तो हमको इस लेवल को दोबारा अचीव करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ को मूव जो है वो करना पड़ेगा, एंड इट वुड बी द बेस्ट रेमेडी फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इल्स ऑफ द कंट्री। ये ह्यूमैनिटेरियंस लोकल जो थे वो सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। सेकंड, जो मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे फॉरेन से इंडिया की तरफ को आ रहे थे, उन्होंने भी ये चीज बिलीव करनी स्टार्ट कर दी थी कि अगर हम मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड करेंगे तो जो लोगों का इल फेथ है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल लीड देम टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी। अब ये एक इविल था ब्रिटिश के दिमाग के अंदर, जो वो चाहते थे कि अगर इंग्लिश एजुकेशन जो है वो यहाँ पे स्प्रेड होगी तो जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ को मूव करना जो है वो शुरू कर देंगे। तो दीज वर ऑल्सो टू रीजंस कि जिसकी वजह से एजुकेशन जो है वो इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। अब सबसे पहला जो एजुकेशन के लिए स्टेप लिया गया दैट वाज इन 1813 इन द चार्टर एक्ट, when 1 लाख रुपीज वर गिवन फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि 1 लाख रुपया दिया गया कि आप क्या करो, इंडिया में एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड करना शुरू कर दो। अब 1 लाख रुपया दे दी गया, बट ये जो 1 लाख रुपया था इसका 1823 तक कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। रीजन क्या था, द अमाउंट वाज वेरी लेस इवन फ्रॉम बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट टाइम। अमाउंट बहुत कम था, तो इतने छोटे से अमाउंट का कोई खास यूटिलाइजेशन होना नहीं था, तो इसके कारण से इस पैसे का कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, और 1823 तक ये पैसा जो है 1 लाख रुपया ऐसे ही पड़ा रहा।
नेक्स्ट हमारी हीलियोस 60 की हमारी बुक है फॉर योर JOAIT एंड योर सबॉर्डिनेट बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको आप बाय कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट, अब हुआ क्या, ये 1823 तक ये जो पैसा है वो 1 लाख रुपया पड़ा रहा। अब उस 1 लाख रुपए को बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दिया गया 1823 में। अब जब वो पैसा बढ़ा, जब वो अमाउंट 10 लाख रुपया हुआ 1823 में, तो दैट गेव राइज टू अनदर कंट्रोवर्सी बाय द नेम ऑफ एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। अब देखो, एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने से पहले एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट को आप समझो कि दोनों क्या थे। एंग्लिस्ट वर द पीपल दोज हु वर फेवरिंग Western education, and Orientalists were the people those who were favoring your traditional education। जो पुराने टाइम की आपकी एजुकेशन चल रही है उसको जो फेवर कर रहे थे वो ओरिएंटलिस्ट थे। अब देखो क्या हुआ, दोनों ने बोला कि 10 लाख रुपया जिसके पास जाएगा वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है, तो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी जो है वो उठ गई और हर किसी ने बोला, हर किसी ने अपने प्लीज देने स्टार्ट किए कि क्यों 1 लाख या 10 लाख रुपया जो है वो हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकता है। एंड फाइनली इनकी जो कंट्रोवर्सी थी दैट वाज सेटल्ड इन 1835 बाय योर लॉर्ड मैकुले। अब ये जो लॉर्ड मैकुले थे, ही गेव अ वेरी फेमस मिनट इन विच ही सेड दैट इंग्लिश विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। 1835 में आपका इंग्लिश जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड इट वाज नेम्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। एंड ही सेड दैट ओरिएंटल लर्निंग वाज कंप्लीटली इंफीरियर टू द यूरोपियन लर्निंग। तो हम जो पैसा है या जो डेवलपमेंट है दैट वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ योर यूरोपियन लर्निंग या आपकी एंग्लिस्ट लर्निंग। तो जो एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी थी दैट वेंट इनटू द फेवर ऑफ योर एंग्लिस्ट्स। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इन्होंने पैसा तो दे दिया कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट करेंगे कैसे, कोई ना कोई एक स्टेप या स्कीम चाहिए। आप डायरेक्टली तो किसी चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश इंट्रोड्यूस की और सारे लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गए। तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसको हमने डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। अब व्हाट इज डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको समझने के लिए एक चीज समझिए। हमारा जो कंट्री उस टाइम पे था उसमें जो पॉपुलेशन थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट वाज योर अपर क्लास, देन वाज योर मिडिल क्लास एंड फाइनल वाज योर लोअर क्लास। तो द पॉपुलेशन ऑफ योर अपर लोअर एंड योर मिडिल क्लास जो थी दैट कंप्राइज्ड अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ होल ऑफ द पॉपुलेशन, इवन यू कैन से 93 to 94% ऑफ होल ऑफ द पॉपुलेशन, एंड ओनली 6 to 7% वाज द अपर क्लास। तो ब्रिटिश ने क्या सोचा कि अगर हम अपर क्लास को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे लोअर क्लास और मिडिल क्लास को भी क्या कर देगा, पढ़ाना जो है वो शुरू कर देगा। बट इट वाज वेरी रॉन्ग। जो अपर क्लास लोग थे दे स्टार्टेड एजुकेटिंग देमसेल्व्स, मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, और यहाँ के जो मिडिल और लोअर क्लास है वो फिर से अनपढ़ के अनपढ़ ही रह गए। तो बाय 1835 में जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ था उसका कोई भी खास बेनिफिट नहीं हुआ। अंटिल 1854 कोई खास डेवलपमेंट ना ही स्कूल्स की फील्ड में हुई और ना ही आपके पास इंग्लिश की डेवलपमेंट की फील्ड में कोई भी आपके पास क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो आज का हम जो टॉपिक है उसको यहीं क्लोज करते हैं। इसके आगे 1854 से आगे आपकी एजुकेशन कैसे चली दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन मेल अस, आप हमको मेल कर सकते हैं कि इस नंबर पे, गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन अस फॉर योर रेगुलर अपडेट्स, प्लस लाइक एंड शेयर। आप हमारा जो यूट्यूब पेज है उसको लाइक और शेयर कीजिए, तो हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे से आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।